अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? तो आज से 1 साल पहले मैंने ये वीडियो शूट की थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हमने किस तरीके से अपने प्राइवेट लेबल को स्केल किया है यूके के अंदर 2022 से लेके 2023 के अंदर, और हम लोगों ने कोई सेल की रफली 70,000 तक की। और मैं चाह रहा था कि अब 1 साल गुज़र चुका है इस चीज़ का, तो क्यों ना हम इसको रिव्यू करें एक दफ़ा फिर से कि इस अकाउंट के क्या स्टैट्स चल रहे हैं और ऐसा हम लोगों ने ऐसा क्या किया पिछले 1 साल में जिस तरीके से हमने इसको मज़ीद ग्रो किया आगे। ठीक है? तो अब ये अकाउंट खड़ा हुआ है अराउंड कोई 1 लाख प्लस पे। तो अब वो देखते हैं कि हम लोगों ने ऐसा क्या किया, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गो थ्रू करवाता हूँ। एक दफ़ा मैं लास्ट ईयर के स्टैट्स दिखाऊँगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों ने किन प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल किया जिनको आप लोग भी इस्तेमाल करके अपने प्राइवेट लेबल्स को मज़ीद सक्सेसफुल कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और बाय द वे, अब ये अकाउंट ऑलमोस्ट ऑटो पायलट के ऊपर है, जिसके ऊपर हम जस्ट मिनिमल सी पीपीसी की ट्विकिंग करते हैं, अपने स्टॉक को मेंटेन रखते हैं एंड इट्स मेकिंग अस डिसेंट मनी। सो लेट्स जंप इनटू द स्क्रीन। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। अब लास्ट ईयर की बात है कि जब लास्ट ईयर हम लोगों ने इस अकाउंट को मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो उस वक्त हमारे पास अक्टूबर का महीना आ चुका था। यानी जो हमारी टोटल सेल्स थी वो रफली कोई 64,000 पाउंड्स थी, विच इज़ लाइक $70,000, रफली 70,000 समथिंग प्लस। ओके, सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? तो अगर हम यहाँ पे आते हैं और अपने इस दफ़ा नवंबर से उठाते हैं, नवंबर से लेकर अभी हमारा अक्टूबर का महीना और खैर नवंबर गुजर चुका है, तो अब तक हम लोग 76,000 किया हम लोगों ने। लास्ट ईयर हम लोगों ने 64 किया था पूरे ईयर में, और अभी तक हम लोगों ने इस साल कंप्लीट होने के बाद 76,000 पाउंड के ऊपर है, विच इज़ रफली अराउंड 100 के। और इस दफ़ा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा है, हमारी सेल्स भी बढ़ चुकी हैं, हम लोगों ने अपने टेक कॉस्ट को भी कम किया ओवरऑल। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ तो कहाँ हमारा टेक कॉस्ट पीछे जो है 40% के ऊपर रूम कर रहा होता था, और अब वो मिनिमाइज़ होके 22-23 तक भी आया, 25 तक भी आया, 30 के अराउंड भी रहा, और 35 के दरमियान एक रेशो उसने अपनी मेंटेन रखी है इस साल के अंदर। तो यहीं पर अगर हम देखें तो हमारे पास अकाउंट के अंदर Q4 ज़रा हमारा स्टोर रहता है, और Q1 और Q2 में से मैक्सिमम सेल्स आती है, जो कि हमारी जो है वो मंथ है जिसमें हमारी प्रोडक्ट का सीज़न अच्छा होता है। तो हम लोगों ने ऐसा किया क्या इसके अंदर? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं किया हम लोगों ने जस्ट इसके अंदर अपनी पीपीसी को मेंटेन किया, अपने स्टॉक लेवल्स को मेंटेन किया, और हमने इंतज़ार किया। मार्केट प्लेसेस आर नॉट जस्ट अबाउट यू जस्ट गेट इन और यू विल मेक मनी, इट्स अबाउट हाउ मच टाइम यू कैन स्टे इन, कि आप कितने अरसे तक अंदर रह सकते हो उसके। तो ये अकाउंट हमारा कोई 2 साल पुराना हो चुका है। 2 साल पुराना होने के बाद फ़ायदा इसमें ये हुआ है कि हमारी लिस्टिंग्स मैच्योर हो गई हैं, हम लोगों के रिव्यूज़ बिल्डअप हो चुके हैं। रिव्यूज़ बिल्डअप होने के साथ साथ हम लोग अपने एडवर्टाइजिंग स्पेंड को नहीं काट पाए, क्योंकि हमारे पास डाटा आ चुका है, हिस्टोरिकल डाटा हमें पता है पूरे साल पिछले क्या हुआ था, और फिर अब इस साल सेम मंथ्स के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस तरीके से अपनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अगर आप लोग स्टेप इन कर रहे हैं प्राइवेट लेबल के अंदर अभी 2025 के अराउंड 25 पे, क्योंकि 25 इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, आप लोगों ने अपनी जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, इसके अंदर हम सिंगल प्रोडक्ट पे नहीं चाहते, इसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स की मल्टीपल वेरिएशंस होती हैं, और हम उन मल्टीपल वेरिएशंस की मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लेके चल रहे होते हैं, जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, दूसरी कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है, और अगर एक हमें लॉस दे के भी जाती है, 2-3 लॉस भी देती है, तो 5-6 ऐसी हैं जो पैसे बना के भी देती हैं, और ओवरऑल वो हमें प्रॉफिटेबल रखती है थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे लेसन्स क्या हैं? लेसन नंबर 1 कि आपने सिंगल प्रोडक्ट पे नहीं जाना। आप लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे आके मार्केट प्लेस पे आ रहे हैं, तो आई रिकमेंड, आप पैसे बनाना चाहते हैं अपने स्टोर से, आप मल्टीपल SKUs पे जाएँ। सेकंड चीज़ वो जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट मार्जिन नहीं है 40% 50% का, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाय द वे, हमारा ये अकाउंट FBM के ऊपर चलता है, और हम लोग मज़ीद अकाउंट भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं FBM के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि यार हम लोगों के साथ FBM करना है, तो या आप यू कैन जस्ट मैसेज मी एंड वी कैन स्टार्ट। हमें जस्ट आपकी तरफ से फुलफिलमेंट रिक्वायर्ड होती है, और हम लोग अपनी बेसिक फ़ी चार्ज करके हम इसे एक काइंड ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर रन करते हैं। वी डोंट चार्ज एनी मंथली जो है ना सर्विसेज और एनीथिंग लाइक दैट। वी वर्क ऑन अ प्रॉफिट बेसिस। प्रोडक्ट्स हमारी होती हैं और हम जस्ट सेटअप करके देते हैं, और आप मान लीजिए फुलफिलमेंट करते हैं, एंड वी मेक इक्वल मनी। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो हम लोगों ने यहाँ पे किया ये कि हम लोगों ने एक तो अपना हिस्टोरिकल डेटा बिल्ड कर लिया 1 साल में। 1 साल में हिस्टोरिकल डेटा बिल्ड करने के बाद हमने अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ा के रखा। यानी कि अगर हमारा मार्जिन जहाँ पे हमें पता है कि वो 30 से नीचे जा रहे हैं,
तो हम उस प्रोडक्ट्स को छोड़ ही देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं यार छोड़ देते हैं, ये तो बिल्कुल मिनिमम स्पेंड पे चले जाते हैं, क्योंकि अब के दौर में अब अमेज़न में आपके लिए 10% 15% टेक कॉस्ट मेंटेन करना हर निश के अंदर इतना पॉसिबल नहीं होता। तो हम रियलिस्टिकली रखते हैं कि यार हमारा 25 के आ जाए, 30 के अराउंड आ जाए और 15-20% हम एट द एंड ऑफ द डे नेट बचा लें। तो अब अगर हम यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके देखें तो इस साल हम लोगों ने जो भी हमारी जो सेल्स रही हैं वो रही हैं कोई 77,000 पाउंड्स के अराउंड, विच इज़ लाइक क्लोज टू 100 के, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों ने अच्छा इस दफ़ा ऑर्गेनिक परफॉर्म किया है, यानी कि 28,000 समथिंग हम लोग ऑर्गेनिक कर गए। बाकी हमारा पीपीसी से चलता रहा और जो है ना हमारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी हम लोग इस दफ़ा बचाते रहे। और अब के वक्त में नेक्स्ट ईयर में अब जब मैं इंशाल्लाह मैं ये वीडियो बनाऊँगा तो ये मज़ीद इम्प्रूव होगा। अब पिछले साल हम लोगों ने जब इस पे प्रॉफ़िट किए थे तो हम लोग का रफली अकाउंट में जो प्रॉफ़िट हुआ होगा वो था पहले साल में 8,000 9,000 7, यस आई रिमेंबर 7,500 के था रफली। और इस साल हम लोगों ने प्रॉफ़िट जो है पिछले साल के 7-8 हज़ार से अब निकल के 14,000 तक किया। ये सिर्फ जो डबल आया ये सिर्फ सेल से नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों ने देखा सेल तो डबल हुई ही नहीं है। हम लोगों ने जिस अपना टेक कॉस्ट को डाउन किया, वो जो हमारा टेक कॉस्ट ही चल रहा होता था 35-40 के ऊपर था, उसको हम काट के ले आए 25 तक, 26 तक 20 तक, और साथ साथ हम लोग अपनी सेल को मेंटेन रखते रहे। तो ये फ़ायदा होता है कि जब आप निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाते और आप बिज़नेस की बेसिक्स पे रहते हो। तो अगर आपका बिज़नेस आपके लिए प्रॉफ़िट बना रहा है तो आपने उसको कंटिन्यू रखना है, तो ही आपने उसके अंदर एक्स्ट्रा पैसे डालने हैं। अदरवाइज़ कोई पॉइंट नहीं है कि आप ब्लीडिंग कर रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं मैं रिव्यू लूँगा। और बाय द वे हम लोगों ने इस अकाउंट पे कोई रिव्यूज़ नहीं लिए, हम लोगों ने जस्ट अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया, उन्हें स्लो चलाया, एक स्लो पेस के साथ चलाया। अर्ली डेज़ में बहुत कम बजट रखा हुआ है हम लोगों ने, कम बजट हम देते रहे। और जब हमने देखा कि इनके पीक सीज़न्स आए, 2 दफ़ा हमने इनके पीक सीज़न्स एक्सपीरियंस कर लिए, अब तीसरी दफ़ा हमें मालूम है हमने जैसे स्टॉक मेंटेन करना है। अब स्टॉक मेंटेन करेंगे, उन्हीं दिनों में सिर्फ अपनी पीपीसी का बजट ज़्यादा करेंगे ताकि हम मैक्सिमम पैसे बाहर निकाल सकें। और अब हमारा टारगेट ये होगा कि हमारा टेक कॉस्ट जो है वो सिर्फ अंडर 20 रखें, क्योंकि फर्स्ट ईयर ये था 30-40 पे रूम कर रहा था, सेकेंड ईयर अब इसका चला तो ये आ गया है 20 से 25 के दरमियान आया हुआ चल रहा है। एवरेज अगर निकालूँगा तो 25-26 की चल रही है। अब नेक्स्ट ईयर मेरा टारगेट ये होगा कि हम लोग इसको अंडर 20 ले जाए, मतलब विच इज़ बिट डिफ़िकल्ट, शायद वो ना जा रहा हो, इतने भी रहे। आई एम हैप्पी विद दिस, बट यकीनन हम सेल अपनी बढ़ा रहे होंगे क्योंकि हमारे लिस्टेंस की एज बढ़ रही है, रिव्यूज़ बढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है हमारा 20 साल भी इम्प्रूव हो रहा है। तो खैर मैं ये चाहता था कि ये केस स्टडी मैं आप लोग के साथ दोबारा शेयर करूँ, कि क्योंकि मैंने साल पहले शेयर किया था तो काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे उस टाइम पे अच्छा रिस्पांस मिला और काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प हुई थी इससे। और मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो से अभी भी मज़ीद लोगों को हेल्प होगी, जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं और स्टक हैं। बाय द वे आई प्रोवाइड कंसल्टेंसी, अगर आप लोगों के मसले मसाइल चल रहे हैं सो यू गाइस कैन रीच मी आउट ऑन बैक थ्रू मैसेंजर और फेसबुक, और आप लोग ईजिली बात कर सकते हैं एंड यू गाइस विल फाइंड आउट समथिंग फॉर योर अकाउंट और योर बिजनेस, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। इट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।